ये डिवाइस नायोम ने मशरूम फार्मर्स के लिए बनाया है, जिसमें एक एलसीडी स्क्रीन है जो आपको टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड CO2 की लाइव रीडिंग देता है। और एक इसको पावर देने के लिए एक डीसी जैक है। ये वाईफाई रीसेट बटन है और ये सेंसर का प्रॉब है जो 5 मीटर केबल से इस सेंसर के साथ कनेक्टेड है। और इसके दो कंट्रोल पोर्ट है, एक ये ब्लू कंट्रोल पोर्ट 1 एंड ग्रीन कंट्रोल पोर्ट 2 जो कि फ्यूज से कनेक्टेड है। और ये कंट्रोल पोर्ट 1 अभी हमने बल्ब से कनेक्ट कर रखे हैं कि ये एक्सप्लेन करने के लिए कि ये डिवाइस बल्ब को ऑटोमेटिकली कैसे कंट्रोल करेगा। अब इसका कनेक्शन कैसे रहता है वो हम जानेंगे। इसका कनेक्शन नॉर्मल AC पावर सप्लाई देना है और जैसे एक हम सॉकेट में कनेक्ट करने के बाद एक स्विच होता है, उस स्विच को हमने इस वायर से रिप्लेस कर दिया है। ये जो वायर है वो स्विच की तरह काम करता है और इसका कनेक्शन स्विच की तरह देना है। और सिमिलरली हमने ब्लू वाले को भी सेम तरीके से कनेक्ट किया है। ये डिवाइस आप वाईफाई के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद आपको सारा डेटा नायोम की मोबाइल एप्लीकेशन में दिखेगा, जिसको यूज़ करके आप रियल टाइम मॉनिटर एंड कंट्रोल कर सकते हैं। और ये डिवाइस को वाईफाई से कैसे कनेक्ट किया जाता है और उसकी रीडिंग आपको मोबाइल एप्लीकेशन पे कैसे दिखेगी, उसका वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम समझेंगे कि नायोम एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले आप नायोम का एप्लीकेशन ओपन कीजिए। ओपन होने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं डेमो डिवाइस से के नाम से ये डिवाइस हमने ऐड किया हुआ है ऑलरेडी। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा कि ये डिवाइस ऑनलाइन है और सिग्नल स्ट्रेंथ कितनी है और लास्ट डेटा का आपको अपडेट आता रहता है कि ये लास्ट डेटा कब आया था, उसका टाइम लिखा हुआ है। और आपको टेम्परेचर की रीडिंग दिखा रहा है और CO2 का ppm एंड ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज आपको शो करेगा। और साथ ही साथ आप पूरे दिन का डेटा भी इसके थ्रू मॉनिटर कर सकते हो, ग्राफ के थ्रू, कि किस टाइम पे अगर आप लॉन्ग प्रेस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि किस टाइम पे कितना टेम्परेचर था। सिमिलरली CO2 का आप चेक कर सकते हो और ह्यूमिडिटी का, और ये सारे ग्राफ रियल टाइम में अपडेट होते रहते हैं। अब हम समझेंगे कि इस एप्लीकेशन में और क्या क्या फीचर्स हैं। सबसे पहले जब आप इसको टॉप राइट कॉर्नर में आप इस एडिट बटन का ऑप्शन करोगे, क्लिक करोगे तो एक रीनेम का ऑप्शन आएगा, जिसमें आप इस डिवाइस को कुछ भी रीनेम कर सकते हो। जैसे कि मैं इसमें नायोम कर देता हूँ, तो आपका जो डिवाइस है वो रीनेम हो जाएगा। और जब आप बैक करोगे तो आपको यहाँ डेमो की जगह नायोम दिखाएगा। अब हम समझेंगे मैनेज एक्सेस ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले मैनेज एक्सेस पर क्लिक कीजिए और जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक शेयर डिवाइस का ऑप्शन है। तो इसकी खास बात ये है कि आप ये सारा डेटा किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो उसको शेयर करने के लिए सबसे पहले उनके फ़ोन में नायोम का मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोडेड होना चाहिए और उसको डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे शेयर डिवाइस का पे क्लिक करना है। सबसे पहले एंटर करना है कंट्री कोड, और उस पर्सन का फ़ोन नंबर जिसके साथ आप ये डेटा शेयर करना चाहते हो। और इसके बाद आप उसे दो ऑप्शन दे सकते हो, रीड एंड राइट का ऑप्शन। रीड में सिर्फ वो डेटा देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है, लेकिन डिवाइस की कोई सेटिंग चेंज नहीं कर सकता। राइट में ऑप्शन, राइट एक्सेस में आप किसी को ये एक्सेस दे रहे हो कि वो उसकी सेटिंग्स चेंज कर सकता है। तो ये सेलेक्ट करने के बाद आपको जस्ट राइट क्लिक करना है और उस पर्सन के साथ, जैसा कि आप देख सकते हो, ये सारी डेटा उसके साथ भी शेयर हो रहा है। अब हम समझेंगे सेट अलार्म ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले सेट अलार्म को क्लिक कीजिए। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि आपको अपने फार्म में 15 से 25 डिग्री तक टेम्परेचर मेंटेन रहना चाहिए और अगर उससे बाहर जाता है, उस रेंज से बाहर, तो आपको एक नोटिफिकेशन आना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे मिनिमम में 15 सेट कर सकते हो और मैक्सिमम में 25।
उसके बाद राइट क्लिक कीजिए ये, और ये सेव का बटन दबाना बहुत ज़रूरी है, वरना ये सेटिंग्स अपडेट नहीं होगी। जैसे ही आप ये सेव करोगे तो आप इस ग्राफ पे जाओगे तो आप देखोगे कि ये ब्लू 15 पे सेट है और ये रेड 25 पे सेट है। इसका मतलब ये है कि आपने अलार्म सेटिंग सक्सेसफुल हो गई है। अब अलार्म सेटिंग में ऐसा रहता है कि जैसे ही आपका टेम्परेचर फार्म में 15 से कम गया या 25 से ज़्यादा गया तो आपको एक मोबाइल पे नोटिफिकेशन आएगा नायोम ऐप का। अब हम समझेंगे कंट्रोल पैरामीटर्स की सेटिंग्स के बारे में। सबसे पहले आप कंट्रोल पैरामीटर्स पे क्लिक कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे दो कंट्रोल ऑप्शन है, कंट्रोल पोर्ट 1 और कंट्रोल पोर्ट 2, और यहाँ पे ये बटन है। इसका मतलब ये अगर आप इसे एक्टिवेट कर दोगे तो आपका ऑटोमेटिक कंट्रोल पे चले जाएगा ये डिवाइस, और अगर आप इसे डीएक्टिवेट रखोगे तो वो नहीं जाएगा, ऑटोमेटिक कंट्रोल नहीं होगा। तो लेकिन ये कब होगा कब नहीं होगा, अभी ये उस सेटिंग्स के बारे में समझते हैं। उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसे अगर आप CO2 पे कंट्रोल करना चाहते हो तो CO2 सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे आपको ऑन और ऑफ की वैल्यू डालनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि आपका एग्जॉस्ट फैन 1500 पे चालू हो जाए तो यहाँ आपको 1500 एंटर करना पड़ेगा, और जैसे ही वो 1000 पे पहुँच जाए, वो ऑफ हो जाए, तो यहाँ आपको 1000 डालना पड़ेगा। और ये वैल्यूज़ डालने के बाद आपको ये बटन को प्रेस करना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है। और अभी तक ये सेटिंग्स आपके डिवाइस में गई नहीं है क्योंकि आपका ये स्टेटस दिखा रहा है डिवाइस इज़ नॉट इन सिंक। तो इसको सिंक करने के लिए आपको सबसे पहले सिंक का बटन दबाना है। और आप देख सकते हैं कि ये सिंक इज़ इन प्रोग्रेस शो कर रहा है। नाउ अभी आपका डिवाइस जो है, ये जो आपने सेटिंग्स यहाँ पे डाली है वो डिवाइस को चली गई है, ये उसका स्टेटस है डिवाइस इज इन सिंक का मीनिंग। ब्लू कलर का वायर जो है वो पोर्ट 1 है, और ये ब्लू कलर का वायर बल्ब से कनेक्टेड है। अब जैसा कि हमने मोबाइल एप्लीकेशन में सेटिंग्स की थी कि 1500 से अगर ज़्यादा रीडिंग रहेगी तो ये बल्ब ऑन होना चाहिए, और 1500 से कम रहेगी या 1000 से कम रहेगी तो ये ऑफ होना चाहिए। तो अभी जैसा कि आप डिस्प्ले पे देख सकते हो कि रीडिंग जो है CO2 की वो 1000 से कम होगी, और 1500 से भी कम है, इस वजह से ये बंद है 727। और अभी मैं अपने मुंह से CO2 ब्लो करूँगा इस सेंसर में, जिसकी वजह से थोड़ी देर के लिए CO2 की कंसंट्रेशन बढ़ेगी और उसकी वजह से ये बल्ब ऑन होगा। मशरूम फार्म में आपको CO2 मेंटेन करने के लिए एग्जॉस्ट फ़ैन या फ्रेशर फ़ैन या डैम्पर आप को कंट्रोल करने पड़ते हैं। अगर आपने बल्ब की जगह फ्रेशर फ़ैन या एग्जॉस्ट फ़ैन कनेक्ट किया होता तो वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल करता। अब जैसे कि आप देख चुके हो कि ये बल्ब ऑन हो गया है, तो आपको डिस्प्ले पे भी CO2 की जो रीडिंग है वो 1000 से ज़्यादा 1500 से ज़्यादा दिखाएगा, तो इस वजह से बल्ब ऑन हुआ है। अभी जैसा कि आप देख सकते हो 3000 से ज़्यादा है, और जैसे ही ये रीडिंग अभी 1000 से नीचे पहुंचेगी तो ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो ये इस तरीके से ये कंट्रोल सिस्टम काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि CO2 का लेवल अभी कम होता जा रहा है, तो जैसे ही CO2 का लेवल 1000 से कम हो जाएगा ये बल्ब बंद हो जाएगा। अभी 1366 ppm है। ग्यारह सौ इकसठ, अभी ये बल्ब बंद हो गया है। इसका मतलब है कि रीडिंग 1000 से कम होनी चाहिए। अभी जो आपको दिखा रहा है 1011, ये 5 सेकंड पुरानी रीडिंग है। अब जो नेक्स्ट रीडिंग आएगी वो 1000 से कम होगी, जिसकी वजह से बल्ब बंद हुआ है। 921। तो इस तरीके से कंट्रोल सिस्टम काम करता है। सिमिलरली हमारा ये जो दूसरा पोर्ट है सेम तरीके से काम करता है।